आपने ये कहा कि ऑफेंसिव फाइट भी विद जस्टिफिकेशन किया जाता है सर, लेकिन एक ये है बुखारी हदीस 4355, उसमें जो बनु खत्म है ना सर, धू आई खलासा जो एक ये था, क्या उसे बोलते हैं, एक आइडल था। हाँ, एक जी, एक जी हाँ, आइडल था, लीजिए आइडल तो वो, सुन और लीजिए, हाँ मैं उससे, बताता हूँ, हाँ मैं यस सर, बताता हूँ। तो यस सर, हाँ तो उसमें मतलब जवाब सुन लीजिए, मैं सवाल समझ गया, हाँ, मेरे पास ये जवाब, मैं जवाब रेडी है, जवाब सुन लीजिए, सवाल समझ चुका। ठीक है सर, एक मैं बस जुल खलासा नामी एक टेम्पल था, आप यस सर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोल्जर्स भेजे कि भाई जाकर उसको डिस्ट्रॉय करके आओ, ठीक यस है, तो सर, वो गए वहां पर, डिस्ट्रॉय कर दिया, यही तो है यस ना। सर। अब वो और टेम्पल, नहीं सर, और भी है, और भी है सर। तो उसमें हाँ उन्होंने डायरेक्ट बोला कि उसको डिस्ट्रॉय करो, और उसमें तीन डिफेंस दो, तो फिर वहां जो प्रे, और यहाँ वो भी बोला गया कि उनको मारो, तो फिर वहां से 300 लोगों को मारा भी गया था, बनु खत्म और ऐसे लोगों जो वहां मतलब ये थे, जो पूजा कर रहे थे वो दरू ठीक ठीक खुलासा में, ठीक, चलिए, मतलब वहां मैं अगर इस पहले चीज मजदूर को सही आइडल्स को तस्लीम कर लूं तोड़ा। कि 300 लोगों को मारा गया था, तो मैं अब आपको बताता हूँ। हालांकि हम्म, सही वाकया ये है कि वहां एक पुजारी बैठा हुआ था, तो हाँ, वो अड़ गया, तो उससे कहा गया कि यहाँ से निकल ले वरना कत्ल होगा, तो वो भाग गया। ठीक है, इतना वाकया सही रिवायतों के अंदर मिलता है। लेकिन हाँ, जुल खलासा का मैं वाकया आप हजरात को बता देता हूँ, ये बहुत से लोग सवाल करते हैं, आई नो मैं इससे पहले जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मुख्तसर जवाब देता हूँ। और हम्म, मुख्तसर जवाब जो है मैं एक एनोलॉजी के जरिए दूंगा। वो हम्म, एनोलॉजी ये है कि आप इंडिया में रहते होंगे यकीनन। हाँ यस सर, इंडिया, मुंबई। अच्छा, मुंबई में रहते हैं। यस आप सर। मुंबई में अपने दोस्तों को लें, और मान लीजिए आपके 100 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं, आप सब 1000 लोगों को आपने जमा किया, और आपने ये कहा कि ये जो हमारा मोहल्ला है, हमारा नेबरहुड है, हम इसको मुल्क से आजाद करते हैं, और यहाँ पर आज से हम नई पार्लियामेंट की को स्थापित करते हैं। हमारी पार्लियामेंट यहाँ, हमारा कानून, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मैं, ठीक है। हम आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम कर दी, 1000 लोगों, 1 लाख लोगों आपके साथ जो है वो इतने सारे लोग हैं, और आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम कर दी। ठीक, तो मुझे बताइए कि आपके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब यहाँ मुंबई में पैरेलल गवर्नमेंट, हाँ मुंबई एक्शन में होगा, पैरेलल गवर्नमेंट कायम कर दी, एक्शन होगा एक्शन या नहीं होगा, होगा। होगा होगा। एक्शन होगा। हाँ, और अगर जिंदा हाथ आ गए तो हमेशा लाइफ टाइम अंदर जाएंगे, और अगर आपने रेजिस्ट किया तो मरेंगे। तय है ना, ओके ऐसा ही होना जी। चाहिए। जस्टिफाइड है या गलत है। हाँ सर, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वहां से ट्रूप्स ऑब्वियसली आएंगे, अटैक भी किया जस्टिफाइड है ना, जाएगा। जस्टिफाइड है हाँ ना। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो जिल खलासा है, उसका दूसरा हाँ नाम और आपको पता है क्या है। बोलिए सर। उसका दूसरा नाम है अल काबतुल यमानिया। अलका, अलका अबतुल अलमिनी, हाँ राइट राइट। अल काबतुल यमानिया याद आया, यमनी काबा काबा। का, काबा का, हाँ यमनी काबा। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई पूरी अरबियन पेनिनसुला में, तो पूरी इस्लामी दुनिया का काबा एक है, वो काबा है हम्म, मक्का में, वही तौहीद का मरकज है। ठीक है। हम्म, अब अगर इस्लामिक टेरिटोरी में कहीं और कोई दूसरा काबा कायम होगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि एक मुल्क में दो पैरेलल निजाम नहीं चल सकते। उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। जो उसको डिफेंड करेंगे उनको सजा दी जाएगी, या तो वो सरेंडर करें या फिर मारे जाएंगे। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, एक्चुअली दो तीन प्रॉब्लम्स है, तो पहले ओके। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ सब वो जो है, हदीस जो है मेरे हम्म सामने। In the pre-Islamic period of ignorance, there was a house called Du al Khalasa. हम्म The Prophet said to me, "Won't you relieve me of Du al Khalasa?" हम्म So I set out with 150 riders, and we हम्म। dismantled it and killed whoever was present there. Then मैं I came आपसे to the, देखिए सवाल, देखिए मैं उसमें टाइम बहुत लग रहा है, और भी लोग हैं, मैं ये पूछ रहा अच्छा हूँ तो ठीक है आपसे सर। कि आप क्वेश्चन क्या है वो रखिए, स्टोरी तो पता है सबको, क्वेश्चन हाँ इसमें क्या नहीं है नहीं, जो मैंने आपको बताया नहीं वो खुद क्वेश्चन, काबिल कबूल नहीं है आपके नजदीक। ये सर क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन देखिए, यही है कि ये वाला ऑफेंसिव फाइट हुआ, ठीक है, आपने जो भी है यहाँ, उन्होंने यहाँ दू अल खलासा के पास जो भी लोग थे, उन्होंने तो अटैक नहीं किया मोहम्मद ये सार ये प्रॉफिट कैसे पता चल रहा मोहम्मद है, के पास मैं नहीं कह रहा हूँ जी। ये कैसे पता चला। जी ये इसी का मतलब ये है द बुक ऑफ आइडल्स, हिसम इब्न कल्बी हम्म। कल्बी का, इसमें उनका सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ मैंने है, सुन पढ़ा लीजिए है। सुन लीजिए, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमने उस जुल खलेसा को डिस्ट्रॉय किया, और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे हमने उनको मारा। ठीक है, ये जो मारा, लिखा हाँ हुआ है,
हाँ, इसमें 300 ये लोग। कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने डिफेंड नहीं किया? वो बस में उन्होंने अपने डिफेंड किया। घर में बैठे हुए थे, हम गए उनको मार दिया। नहीं नहीं, उन्होंने सवाल डिफेंड ये किया है था। सवाल ये है कि अगर 300 को मार तो 3000 को मारते, उसके इर्द-गिर्द तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ 300 ही को क्यों हाँ, मारा? क्योंकि वहां 300 लोग थे, जितने लोग थे उतना लोगों को मारा गया। और वहां वो के वो उस जब वो लड़ने के लिए आए तो मारा, इसलिए कि जो ना लड़े उसको मारना, जो ना लड़े उसको मारना हराम है। और ये कुरान में जगह-जगह है, हदीस में जगह-जगह है। तो मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ एक मर्तबा ये ऐलान कर दिया हो कि जो नहीं लड़ रहा, कुरान ने कह दिया हो कि जो अमन की तरफ झुक रहा है, तुम्हें उसको नहीं मारना है। तो क्या ये मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सोल्जर्स हैं वो जाके किसी को मार दें? मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा बिकॉज़ आई डोंट भैया सी सर। कि यानी मेरी तरफ से बात हो गई, अब आप आपकी ज़िम्मेदारी आप उसको किस तरीके से लेते हैं। यस एक सर। हदीस सही मुस्लिम में है, जो इत्तेफाक से मैंने कल ही पढ़ाई भी है। वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत करीबी, जिनका नाम है उसामा, नौजवान हैं, और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के अंदर भेजा, कहीं गए जंग में, तो जंग हो रही है। अब एक आदमी के जिसने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, फाइनली वो उसामा की जद में आ गया, हजरत उसामा की जद में आ गया। और जब उसामा रजी अल्लाह अन्हु उसको मारने वाले थे, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और हथियार डाल दिए। अब मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में कॉमन सेंस आप क्या कहेगा? कॉमन सेंस ये कहेगा कि यार ये जो है ना, मौत से बचने के लिए इसने कलमा पढ़ा। पहले तो हमारा इतना नुकसान कर दिया, अब जब ये मरने वाला है तो इसने कलमा पढ़ दिया। यही तो एक आम आदमी समझेगा। हज़रत उसामा ने भी यही समझा और उसको मार दिया कि यार ये तो मौत से बचने के लिए इसने कलमा पढ़ा है, मैं नहीं मानता, और उसको मार दिया। लेकिन ज़हन में ये सवाल रहा कि भाई ये बात जो है जाकर मुझे कहनी है। वो आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह इस तरह हुआ है, एक आदमी से हम लड़ रहे थे, उसने आखिर वक़्त में कलमा पढ़ा, हमने फिर भी उसको मार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज़ हुए कि क्या तुमने दिल चीर कर देखा था कि वो सही से उसने इस्लाम कबूल किया या वैसे ही वो फेक कर रहा था? तो मुसामा ये कहते हैं कि मैं ये तमन्ना कर रहा था कि काश के मैं आज से पहले मुसलमान ही ना होता। आज इस्लाम मैंने कबूल किया होता तो मेरे सारे गुनाह धुल गए होते। ये तमन्ना उसामा कर रहे हैं। तो फौजियों को इतनी क्लियर गाइडेंस दी जाती थी कि कोई आदमी अगर लड़ाई नहीं करना चाहता तो उसको मारना नहीं है। लेकिन यहाँ मारा गया, इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई करना चाहते थे। यही इसीलिए हाँ मैंने कहा कि हदीस में पूरी बात सारी एक मर्तबा नहीं आती है, आपको सारी जो रिवायतें और हदीसें उनको जमा करके फिर पढ़ना पड़ता है। हाँ सर। सर बस मतलब लास्ट थोड़ा कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ। सर ये आप मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली ये लोग जब वहाँ आइडल तोड़ने गए तो वो लोग डिफेंड किए थे। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ सर, वो लोग डिफेंड किए थे, उसके फिर मतलब ऐसा मारकाट होके फिर 200-300 लोग वहाँ मतलब मारे गए। और बुक ऑफ आइडल्स में ये भी लिखा है कि ये वहाँ के जो वुमेन थे उनको ह्यूमिलेट किया गया। ये चीज हदीस में नहीं लिखा है, ठीक है। ये उसका कॉन्टेक्स्ट जो था, मतलब ये हदीस का कॉन्टेक्स्ट बुक ऑफ आइडल्स में लिखा है, उसमें देखें ये चीज है। देखें देखें तो हाँ। एक्स सनातनी भाई, आप जी जी सनातन धर्म तो छोड़ चुके हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। ये नहीं छोड़ा जी। अभी? छोड़ दिया ना? नहीं नहीं सर, छोड़ दिया। यस सर। छोड़ दिया। यस सर। अब आप इस्लाम का मुताला कर रहे हैं और मुझे लग रहा जी। है कि अच्छा खासा मुताला कर रहे हैं। कुरान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कुरान में ज्यादातर चीजें अच्छे हैं सर। उसमें मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका भी मुझे एक्चुअली वो मतलब आपको मिल ज्यादा। जाएगा। आप आप क्यों डिले कर रहे हैं जब आपको ये लग रहा है कि इस्लाम ही एक हो सकता है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है? तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, पढ़ते रहिए, क्या मसला है? अगर आपको हदीस में सवाल है, तो आप हाँ पूरी सर, ज़िंदगी अभी में इसमें पढ़ते रहेंगे। ज्यादातर हदीस सवाल। में सवाल मैं आपको बताऊँ, हदीस में सवाल मुझे भी आते हैं, लेकिन उसके बाद हल हो जाते हैं। सवाल आना बुरा नहीं है। अगर आप ये जी। चाहेंगे कि ना मुझे सारी हदीसों के सारे सवाल मिल जाएँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमारे ओके। लिए पॉसिबल नहीं है। जी कुरान में अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, कुरान में अगर आपको मोटी-मोटी बातें अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह उसके रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत बरहक है, ठीक है? जी। जन्नत और जहन्नम बरहक है, और जनाब इस तरह की जो मोटी-मोटी चीज़ें इससे पहले किताबें नाज़िल हुई, कुरान, ये आपको पता चल गया, ईमान लाइए और उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी है, पढ़ते रहिए, मुताला कीजिए। जी जी। तो ठीक है। तो यहाँ लेकिन एक्चुअली इतना मैं सर वही मतलब जो भी हो नहीं उनको ऐसा अटैक करके आइडल वर्शिप को, मतलब आइडल्स को तोड़ मैंने के फिर मैंने वहां वही से। कहा है मैंने वही कहा है कि बहुत से सवालात ऐसे होंगे जो अभी आपके समझ में नहीं आएँगे, चूँकि अभी जी जी। आपने पूरा मुताला नहीं किया, पूरी स्टडी नहीं की।
मैं आपको जिल खलसा के बारे में बता रहा हूँ। जिल खलसा का जो वाकया है ना, ये मुझे पता नहीं कितने महीनों के बाद मुताले के बाद समझ में आया। जब पहली मरतबा मैंने हदीस पढ़ी, मैंने कहा यार ये क्यों बोला, वज़ाहिर तो कुछ कह नहीं रहे थे। तो सवाल तो ज़हन में आता है, लेकिन जब आदमी रिसर्च करता है तो उस सवाल का जवाब उसको मिल जाता है। हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है। ईमान की जो बुनियाद है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम और ईमान की बुनियाद जिल खलसा की स्टोरी नहीं है। ईमान और इस्लाम की बुनियाद है अल्लाह का एक होना, रसूलुल्लाह का अल्लाह का रसूल होना, आखिरत का और रोज़े जज़ा का बरहक होना, मरने के बाद ज़िंदा होना, जन्नत और जहन्नम का बरहक होना, इससे पहले किताबों का आना, कुरान का अल्लाह का कलाम होना, वगैरह-वगैरह। ये चंद मोटी-मोटी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर मुतमईन हैं, तो यू हैव नो एक्सक्यूज़, आपको ईमान लाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सवाल है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अल्लाह एक है, मुझे नहीं लगता कि रोज़े जज़ा है, मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद ज़िंदा हो, तो फिर इन मौज़ूआत के ऊपर आप रिसर्च करें, जो छोटे और सेकेंडरी मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप रिसर्च करते रहिएगा। जी, ओके सर। ये बात आपने सही कहा सर। ये बात से मैं ये आपने सही बोला। अभी जो आपने बात बोला ये सही बोला। ओके। तो अगर आप के वो कॉन्सेप्ट जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, तो क्या आप ईमान लाने के लिए तैयार हैं? कोर कॉन्सेप्ट सब फिलहाल वही सर पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। इनफैक्ट एक्चुअली मैं क्रिश्चियनिटी के तरफ भी कुछ चैनल्स में जाके वहां भी कुछ सवाल किए थे और मुझे वहां जवाब नहीं मिले, वो अलग बात है। तो आप जब भी पढ़ें, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, आप जब भी पढ़ें, मैंने सिर्फ प्रपोज किया है। आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ें, जूडिज्म को पढ़ें, दोबारा हिंदुइज्म को पढ़ें और इस्लाम को पढ़ें। जो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? खुदा का वजूद, वहदानियत यानी उसका एक होना, रिसालत और इसी तरीके से मरने के बाद जिंदा होना, रोजे जजा, हिसाब किताब। ये 4-5 चीजें हैं, ठीक है? इस पर आप मुताला करें। अगर आपको क्रिश्चियनिटी सही लग रही है, आप इस्लाम को मुवाजना कीजिए। तौहीद के मसले के ऊपर क्रिश्चियनिटी कभी अपीलिंग हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। रही ये बात कि अब आप आ जाएं, जब कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, तो फिर मेरे से आप बात करें कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और अगर कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर और आप समझते हैं कि नहीं इस्लाम ने उसका बेस्ट सोल्यूशन पेश किया है, तो आई इनवाइट यू टू इस्लाम। आप इस्लाम कबूल करें और पूरी जिंदगी पढ़िए, इंशाल्लाह आप रिसर्च करते रहिए।